झखथिन जनक ऋषि अब सीता रहतै कुमार गे अब सीता रहतै कुमार गे माई। गाय के गोबर से अंगना निपाइला धनुषा दिहल ठहराई गे माई। धनुषा पहर बिहराई गे माई। सिया के शकल देख झखथिन जनक ऋषि झखथिन जनक ऋषि अब सिया रहतै कुमार गे माई। मैया हमने ठाकुर जी के विवाह से पहले इतना ना गाना गा लिया कि राम जी के विवाह में आवाज ही बैठ गया। ये सब गाना में मन करता कि डूब जाए, लेकिन राम जी कहते थोड़ा थोड़ा ही गाओ, बचा के रखो, कम सुनाओगी ना तब सब सुनने के लिए ललायित होंगे तो फिर से बुलाएंगे। अब ये सारा सुना दोगी तो कहेंगे अरे नेहाश्री से तो भागवत पूरा सुन ही लिए, रामचरितमानस भी सुन लिए। नहीं मैया, 2 दिन में पूरा आनंद तो नहीं दूंगी, फिर से बुलाइएगा तो आवाज फ्रेश करके आऊंगी। ये क्या है पता है? कहते हैं लत, आदत लगाना। अब किन्हीं को चाय पीना हो ना तो किसी के घर जाएंगे और ऐसे नहीं जाएंगी, चाय बनाकर जाएंगे। अरे पीजिए ना, आप कहिएगा नहीं नहीं हमें नहीं पीना, अरे पीजिए ना, आज भर पी लीजिए। मैया 10 दिन जो बगल वाली गुतनी है पड़ोसी 10 दिन आएगी चाय लेके, जब पक्का पियाक बना देगी तो फिर नहीं आएगी, ऐसे आएगी और बैठ जाएगी, चाय पी लिए। अब मैया आंखों में पानी होगा तो कम से कम 10 दिन तो जरूर पिलाइएगा। आदत लगा दी तो हम 2 दिन में वही आदत लगा रहे हैं। जब रामचरितमानस का आदत लग जाएगा तो हनुमान जी की कृपा होगी तो 9 दिन आकर सुनाएंगे। जब आप लोग बुलाइएगा अवश्य आएंगे और पूरा पूरा आनंद देंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। शायद इसीलिए भगवान आवाज फंसा दिए, कम गाओ, तब सब सोचेंगे आहा हा पूरा गाते तो कितना आनंद आता। देखिए हमारे जनक जी आज चिंतित हैं और जैसे ही जनक जी ने धिक्कारा तो मैया लक्ष्मण जी खड़े हो गए और कहते जनक जी आप जिस बात को बोल रहे हैं सोच समझ कर बोलिए। अगर हमारे भैया ने हमें आदेश दे दिया ना तो ये धनुष क्या पूरी ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान मसल कर रख दूंगा। किसी संत ने कहा कि राम जी बैठे ही थे तो लक्ष्मण जी क्यों उठे? देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर भाव दिया। कहते हैं राम जी हैं डंडा। क्या है मैया? जोर से बोलिए। राम जी हैं डंडा। क्या है? नहीं बोलिएगा तो कथा यहीं रुकी रहेगी। राम जी क्या है? और हमारे लक्ष्मण जी हैं डंडा और राम जी हैं झंडा। तो बताइए झंडा फहराना हो तो पहले डंडा खड़ा करना पड़ेगा ना, फिर तो झंडा फहरेगा। तो इसीलिए पहले हमारे राम जी उठे और पहले हमारे लक्ष्मण जी उठे और लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से कहा तो जनक जी को थोड़ी राहत मिली। लेकिन हमारे विश्वामित्र जी ने
लक्ष्मण जी को इशारा किया और वो चुपचाप बैठ गए। तो उस सभा में उपस्थित राजा ने कहा, मैं कहता था चलो यहां से, देख रहे हो ये लक्ष्मण पूरी ब्रह्मांड को मसलने की बात कर रहा है, यहां रहे तो प्राण बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरे राजा ने कहा, अच्छा तुम्हारा घर ब्रह्मांड से बाहर है क्या, पूरे ब्रह्मांड को मसलेंगे। तो तीसरे ने कहा, अरे भैया तुम लोगों ने सुना नहीं, उन्होंने कहा कच्चे घड़े के समान तोड़ूंगा, मतलब बनाने वाला कुम्हार भी आसपास ही बैठा है, फिर डरते क्यों हो। सबने राम जी की तरफ इशारा किया। और आज हमारे राम जी गुरुदेव से आज्ञा पाकर उठते हैं, और राम जी उठे तो ऐसा लगा जैसे कि स्वयं सूर्य देव चलकर आ रहे, इतनी प्रकाश हो गई, सभी सजग हो गए। और हमारे राम जी आगे बढ़ते हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया और जाते हैं उस धनुष को बाएं हाथ से उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाया और तोड़ दिया। जैसे ही राम जी ने धनुष तोड़ा, हमारी मैया सीता उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने सोचा कि हे मैया, हे गिरिजा मैया, आपने हमारे मन की बात मान ली। लेकिन मैया, श्रोता भगवान ध्यान देंगे, राम जी है भगवान और सीता मैया है भक्ति स्वरूपा। जब भक्त और भगवान मिलते हैं तो जो दुनिया होता है ना, वो मिलने नहीं देता, वो जलता है। अब भक्ति मैया राम जी से मिलने वाले थे, उनका विवाह होने वाला था। उस सभा में उपस्थित सभी राजाओं ने कहा, रे मारो पकड़ो, इसने हमारा स्थान ले लिया। लेकिन हमारे लक्ष्मण जी फिर से खड़े होते और कहते हैं कि अगर भैया का आदेश हो तो तुम सभी को 1 मिनट में धाराशाही कर दूं, पर एक तरफ हमारी भाभी का मांग सजने वाला और दूसरी तरफ मैं किसी के मांग को उजाड़ना नहीं चाहता। लक्ष्मण जी के क्रोध को देखकर सभी शांत हुए। लेकिन जब शिव जी का धनुष टूटा तो मेरु पर्वत हिल गया और वहां परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या टूट गई। अब वो हाथ में फरसा लेकर और राम जी के समक्ष उस जनक जी के दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं, किसकी ये हिम्मत हुई कि हमारे आराध्य के धनुष को तोड़ा, आज मैं उसका प्राण ले लूंगा। हमारे राम जी चुप हैं। परशुराम जी को जितना क्रोध आता, उसी प्रकार का क्रोध लक्ष्मण जी को आता। मैया, जब आपके समक्ष कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट आ जाए तो आप लोग अपने बच्चों को कहते जरा बात कर लो, कहते हैं ना। तो हमारे परशुराम जी इंग्लिश मीडियम के हैं और लक्ष्मण जी भी इंग्लिश मीडियम के, समझ रहे हैं ना, क्रोध में। तो राम जी ने कहा जरा दोनों का बातचीत तो होने देते। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हुआ, अगर टूट ही गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लक्ष्मण जी की बात को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, रे एक तो मेरे धनुष को तोड़ा, ऊपर से हमारे साथ बोलते हो। लक्ष्मण जी ने कहा,
अच्छा, एक धनुष टूटने से इतनी कष्ट? एक बात बताइए, जब बचपन में हजारों लाखों धनुष तोड़ दिया तब कहाँ थे? सारांश में बता दूं कि जब पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किए थे तो लक्ष्मण जी वेश बदलकर छात्र के रूप में जाकर शिक्षा ग्रहण करने के बहाने सारे धनुष को तोड़ तोड़ कर फेंक डाला था। आज वही याद दिला रहे। अब किसी प्रकार से लक्ष्मण जी और भी ज्यादा क्रोध बढ़ा रहे हैं। अब राम जी ने कहा, देखिए, अगर आप तिलक हटाते हैं तो हम आपसे युद्ध करने को तैयार हैं, लेकिन जब तक तिलक है हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपकी जीत होगी तो पूरा संसार कहेगा कि अरे राम क्षत्रिय होकर ब्राह्मण पर हाथ उठाया, और अगर हमारी जीत होगी तो भी लोग कहेगा, अगर आप जीतोगे तो लोग कहेगा क्षत्रिय होकर ब्राह्मण से हार गया। किसी भी चीज में लोग हमें जीने नहीं देंगे। इसीलिए अगर बहुत अधिक आपको समस्या हो रही तो तिलक हटा कर आइए, आपसे युद्ध करने को तैयार हैं। लेकिन जैसे ही राम जी ने बोला, परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। वो समझ गए कि ये कोई और नहीं, स्वयं विष्णु। आज मैया सीता और राम जी का स्वयंवर हो रहा है। आइए आप लोग ऊपर, और हम लोग लीला का दर्शन भी करेंगे। सभी कह रहे हैं जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है, विधना लगा बल जोरी, विधना लगा बल जोरी, केहन में जोर है, विधना लगा बल जोरी, केहन में जोर है, विधना बना बल जोरी, जेहने किशोरी तेहने किशोरी, तेहने किशोरी मोरी, तेहने किशोरी, विधना बना बल जोरी, विधना बना बल जोरी, तेहन बेजोर लगन जोरी, जोर है, विधना लगन जोरी। श्याम बदान घुंघरल घटा गान गोर, घटा गान गोर, घटा गान गोर, हम हर किशोरी मोरी, हर किशोरी मोरी, पूनम की जोर है, विधना लगा बल जोरी, केहन पे जोर है, विधना लगा बल जोरी।
जिन काल जोगी मुनि कैलन जोग जिन काल जोगी जिन काल जोगी जिन काल जोगी मुनि कैलन जोग कैलन जोग से मोरा पाहुन सेरे से मोरा पाहुन सेरे विधना बना बने विधना बना बन जोरे कहन बेजोरे विधना बना बन जोरे। देखिए हमारी सीता मैया छोटी हैं और हमारे राम जी बड़े थे, तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब क्या होगा, तो दौड़ कर जाते हैं और प्रभु के पैर पकड़ लेते हैं और तब प्रभु जैसे ही झुकते तो वो बरमाला डालते। लेकिन हमारी सभी मिथिलानी क्या कह रही है, झुक जइयो तनी सरकार, झुक जइयो तनी सरकार, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो तनी सरकार, लली मोरी छोटी है, झुक जइयो तनी सरकार, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो तनी सरकार, लली मोरी छोटी है। और क्या कहती है, तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा, 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 हम ही जनक के गरीब, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो तनी सरकार, लली मोरी छोटी है, झुक जइयो तनी सरकार, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो तनी सरकार, लली मोरी छोटी है। तुम तो हो बड़े बलवीर मेरे राम जी, तुम तो तुम तो हो बड़े बलवीर मेरे राम जी, तुम तो वीर मेरे राम जी, मेरे सिया है बड़ी छोटी, झुक जइयो तनी सरकार, झुक जइयो तनी सरकार, लली मोरी छोटी है, झुक तनी सरकार, लली मोरी छोटी। और क्या लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी, 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 राम जी के चरणों में झुक गए हैं ज्ञानी, राम जी के चरणों में झुक गए प्यारे, राम जी के चरणों में झुक गए हैं ज्ञानी, राम जी के चरणों में झुक गए हैं प्यारे, सब कहे जय रघुबीर, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो तनी सरकार, लली मोरी छोटी है, झुक जइयो तनी सरकार, लली मोरी छोटी है, झुक जइयो तनी सरकार, लली मोरी छोटी है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। देखिए अब यहाँ पर जयमाला तो हो गया, लेकिन हमारे दशरथ जी को कुछ खबर है
आप लोग दशरथ जी को बताए भी नहीं और जयमाला करवा दिए। चलिए यहाँ तक तो ठीक था। अब सबों ने हमारे जनक जी को पत्र भेजा और जब जनक जी के यहाँ निमंत्रण पत्र लेकर गया तो वो कहते हैं कि सुनिए, आपके पुत्र का विवाह हमारे जनक जी की बेटी से होने वाला। दशरथ जी ने पूछा आप कौन? कहता है हम ता पातर लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम ता लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम ता पातर लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पातर लेके आयल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। कहते हैं क्या संदेश लाए? राजा जनक जी के धिया जिनकर नाम भेलै सिया। राजा जनक जी के धिया जिनकर नाम भेलै सिया। राजा जनक जी के धिया जिनकर नाम भेलै सिया। राजा जनक जी के धिया जिनकर नाम भेलै सिया। उनकर ब्याह होइतन दशरथ जी के लाल से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पातिर लेके आयल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम ता पातर लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पातर लेके आयल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक जी के धिया जिनका नाम भेलन सिया। राजा जनक जी के धिया जिनकर नाम भेलन सिया। उनकर ब्याह होइतन दशरथ जी के लाल से, राजा जनक दरबार से ना। हम ता पातर लेके आयल बानी पार से। दोनों हाथ उठा राजा कर जनक दरबार से ना। हम तो पातिर लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब आप लोगों से एक प्रश्न, विवाह संपूर्ण करा दे या सबको घर जाना? संपूर्ण कराएंगे तो 10-15 मिनट और लगेगा। करवाना है तो जोर से हाथ उठाकर कहिए राधे राधे। ऐसे नहीं, राधे राधे। अब मैया आप लोग विधि बताइएगा, ठीक है ना? अरे पंडित जी से ज्यादा आप लोग पे भरोसा है, नहीं तो आप लोग कहिएगा ये वाला विधि छोड़ दी। अब इधर जब समाचार मिला तो सभी बारात लेकर निकलते हैं, तो बारात में इतनी भीड़ है मैया, किसी ने पूछा अरे लड़का कहाँ है? तो आप लोग कभी कहिएगा कि शादी फिक्स होने से पहले बेटा ससुराल में है? कौन बताए भैया? तो हमारे भरत जी से किसी ने पूछा कि दुल्हा, तो पीछे इशारा करते। शत्रुघ्न जी से पूछा दुल्हा, तो आगे इशारा करते। लोग तो भ्रम में हो गए कि दूल्हा सरकार है कहाँ। कहते 39 दिन पहले बारात निकली। किसी ने कहा अरे भैया शादी तो 39 दिन बाद है, आज क्यों जा रहे? कहते क्या बताऊं, कैसी हमारी राम जी की बारात। श्री राम जी की अजब बारात, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात,
अवध से मिथिला चली श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बाहर में बजे छोई श्री राम जी के अवध बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की मिथिला चली रे भैया मिथिला चली। मिथिला चली रे भैया मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अच्छा कहते हैं कैसी है बारात? माथे पे चंदन हाथ में लोटा। माथे के चंदन हाथ में लोटा। माथे पे चंदन हाथ में लोटा। हाथ पे चंदन हाथ में लोटा। सब दाढ़ी वाले दिखाए। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात कहते हैं क्यों जा रहे हैं इतने दिन पहले? बारात कहीं इतना दिन पहले जाता तो कहा क्या बताऊं, सुना है मिथिला में अच्छे अच्छे पकवान मेहमानों को खिलाया जाता। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। 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 और क्या यहाँ मर गए सत्तू खार। यहाँ मर गए सत्तू खार अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अब मैया कहते मिथिला में खूब स्वागत होता है। बोले यहाँ तो सत्तू खाते खाते दिन जा रहा, जाते हैं खूब खाएंगे। और जब सभी बारात पहुंचती है तो सभी ने दूल्हा सरकार को देखा और देखकर सभी के मन में क्या भाव आ रहा, चारों दूल्हा में बारा। वाह भैया, ऐसे ही साथ चाहिए। आजो मिथिला नगरी यानी हाल सखिया। आजो मिथिला नगरी यानी हाल सखिया। चारों दूल्हा में बर का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बर का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरी यानी हाल सखिया। आजो मिथिला नगरी यानी हाल सखिया। चारों दूल्हा में बर का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बर का कमाल सखिया। श्याम श्याम गोरे गोरे चोरिया जहान रे। अखिया न देख लेना सुन लेना कान रे। अखिया न देख
जुगे जुगे जुर जीवे बेमिसाल सखिया जुगे जुगे जीवे जोरे बेमिसाल सखिया चारों दूल्हा में बर का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बर का कमाल सखिया मगन मगन आज मगन धरतिया मगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दूल्हा आके साबर सुरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी बेमिहाल सखिया चारों दूल्हा में बर का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बर का कमाल सखिया आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया चारों दूल्हा में बर का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बर का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बर का कमाल सखिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय सीता मैया की। अब इस प्रकार से सभी दुल्हा सरकार का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अब मैया दुल्हा से धान भी कुटवाइएगा, कुटवाइएगा ना। तो आज वही हो रहा, सब धान कुटवा रहे। कहते हैं और मरवा पे दुल्हा को घुमाते हैं ना, तो सभी घुमा कर क्या कह रहे हैं, सखी है मरवा पे दूल्हा हाँ घुमई छठ को ना, सखी है मरवा पे दूल्हा हाँ घुमई छठ को ना, जेना कोल्हुआ में बड़ा घुमई छठोना, जेना कोल्हुआ में बड़ा घुमई छठ को ना, सखी है मारा बाप दूल्हा घुमई छठ को ना, सखी है मारा बाप दूल्हा घुमई छठ को ना, जेना कोल्हुआ में बड़ा घुमई छठोना, सखी है मारा बाप दूल्हा ठार छठ को ना, सखी है जेना बास कैखम भाल गई छठोना, जेना बास के खम लगई छठोना, जेना बास कैखम भाल गई छठोना, जेना बास के खम लगई छठोना। मैया राम जी हमारे पाहुन हैं, तो इसी बीच जितना गाली देना है दे लीजिए। ऐसे कहेगा सब भगवान है, पर आज तो पाहुन है ना। अरे हम लोग भी मिथिला के, हमारी बहन सीता भी मिथिला के, तो राम जी हो गए ना पाहुन। अब सभी विवाह उत्सव मना रहे हैं और क्या गाते हैं, मैया ये सब गाना आप ही लोग का है। अब हम सोचे अपने अपने बच्चे के विवाह में सारा गाना गाते हैं, तो भगवान को अधूरा क्यों छोड़े। आप लोगों का आवाज जब हम एक बार गाए ना, तो दोबारा में यहाँ माइक में आना चाहिए। धन धन सुनैना जी के आंगन माँ, जहाँ राम पाहुन माँ, धन धन सुनैना।
धन धन सुनैना जी के अंगनमा जहाँ राम पहुनमा। धन धन नैना जी अंगनमा जहाँ राम पहुनमा। एक डिस मरिया लटवारे दोसर घूंघट पर बारे। तहि तारा नैना के छितवनमा जहाँ राम पहुनमा। धन धन सुनैना जी के अंगनमा जहाँ राम पहुनमा। धन धन सुनैना जी के भैया ताली का साथ। जहाँ राम पहुनमा। मिथिला के मान सरोवर मंडप अति पावन सुंदर। मिथिला के मान सरोवर मंडप पे मंडप तोवर। तहि तारा हंसा और हंसनमा जहाँ राम पहुनमा। तहि तारा हंसा जहाँ राम पहुनमा। धन धन सुनैना जी के गनमा जहाँ राम पहुनमा। धन धन सुनैना जी के गनमा जहाँ राम पहुनमा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से हमारे सीता मैया और राम जी का विवाह होता। अब दोनों और कहते हैं कि सिर्फ राम और सीता का विवाह नहीं हुआ, बल्कि सभी ऋषि और गुरुदेव सतानंद ने सलाह दिया कि आपकी भी 4 पुत्री, इनके भी 4 पुत्र। तो कहते राम जी का विवाह सीता मैया से, भरत भैया का विवाह मांडवी से, लखन भैया का विवाह उर्मिला से और शत्रुघ्न भैया का विवाह श्रुति कृति से हुआ। इस प्रकार से चारों का विवाह संपन्न होता है। और अब जब उनकी विदाई होने लगी तो कहते विदाई से पहले हम लोग खीर खियावन करते हैं ना, खीर खिलावन करते हैं ना। अरे गांव में खीर खियावन बोलते और हम लोग खीर खिलावन बोलते, अंतर तो इतना ही है। तो आज जब हमारे राम जी जाने लगे तो सभी मिथिलानी कहती है पाहुन तनी दिन आर रहू ना। अरे जेहन सुख ससुरारी में मिलत ओहन सुख कहीं ना मिलत। और अहाँ कथी ले जाइल व्याकुल छी। कहती है हे पाहुना ही मिथिले में रहूं ना। हे पाहुना यही मिथिले में रहूं ना। जौने सुखवा ससुरारी में तौने सुखवा कहूं ना। हे पाहुना यही मिथिले में रहूं ना। हे पाहुना मिथिले में रहूं ना। हे पाहुना मिथिले में रहूं ना। जौवन सुखबा ससुरारी में, जौवन सुखबा ससुरारी में, जौवन सुखबा कहूं ना। हे पाहुना मिथिले में रहूं ना। हे पाहुना मिथिले में रहूं ना। रोज सवेरे
उपटन मल के इत्थर से नहवाए। देखिए मैया, हमारे लक्ष्मण जी थोड़े साबले थे, तो लक्ष्मण जी ने कहा क्यों रहूं, हमारा घर ही अच्छा। तो उनको मनाने के लिए क्या कहती, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवायब हो। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवायब। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनायब हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनायब। और क्या, झूठ कहत ना पानी तन को हो। झूठ कहत ना पानी तन को मौकाए हो देहो ना। हे पहुना मिथिले में रहो ना। हे पहुना मिथिले में रहो ना। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब रोज थारी। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सरहोज के गारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन साली सरहोज के गारी। बार बार हम करब चिरोरी हो। बार बार हम करब चिरोरी और कुछ ले हो ना। हे पहुना मिथिले में रहू ना। हे पहुना मिथिले में रहू ना। जौवन सुखवा ससुरारी में, जौवन सुखवा ससुरारी में, जौवन सुखवा कहू ना। हे पहुना मिथिले में रहू ना। हे पहुना मिथिले में रहू ना। इस प्रकार से सभी मिथिलानी निहोरा करती है। लेकिन अब हमारी मैया की विदाई होती। और आइए अब इस भजन के बाद आरती की तैयारी रखिए। अब मैया सीता की विदाई हो रही है। आइए दो चार लाइन विदाई पर गा लेते। आरे लाले लाले डोलिया सबुजे रंग ओ हरिया। सबुजे रंग ओ हरिया लागी गेलै बती सो कहा। आरे लाले लाले डोलिया सबुजे रंग हरिया लागी गेले बती सो कहा। लागी गेले बती सो कहा। आने को संगिलै डोली दुई को संगिलै हो। दुई को संगिलै तेसर को यमुना किनार। तेसर को यमुना किनार। आहे ओ हरा फिरी जाबा ताके बेटी सीता है। ताके बेटी सीता छूटी गेलै बाबूजी के द्वार। छूटी गेले बनती के पार। आहे धिया के ढोला जाके कोसला सिया बेटी। कोसला सिया बेटी
से हो सिया सा सूरजा से हो सिया सा सूरजा आहे लाले लाल डोलिया सबुजे रंग ओ हरिया सबुजे रंग ओ हरिया लागी गेलई बत्ती सो कहा लगी गेले बत्तीसो कहा आहे सिया जा बजई थी महला सोना करती है महला सोना करती सुनैना जी के कुछ कहा न जा आहे मोर काना थी ना भोरा भी ना सरवा हो भोरा भी ना सरवा केही द्वारे बीच था सुनैना रानी कनथिन भोरा भी ना सरवा हो भोरा भी ना सरवा द्वारे जाना करी सीठा सीठा बोलिए रामचंद्र भगवान की सीता मैया की दोनों हाथ उठाकर एक बार जोर से कहिए जय श्री राम जय जय श्री राम। आप सभी प्रसाद लेकर जाएंगे और अपने अपने घर जाकर और YouTube चैनल को नेहा श्री राम कथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो भी कथा यहाँ पर चली है उसका आनंद अपने घर पे भी ले सकते हैं। और हाँ, एक बात आप लोगों से और कहना है, कल की कथा 8 बजे से प्रारंभ होगी। आप सभी श्रोता भगवान इस बात को सुन लीजिए, आपके भैरव बाबा स्थान में पातर पड़ता है, जिसके कारण ये कथा 8 बजे से आरंभ होगी और 8 से 11 कथा चलेगी। और फिर अगर हमारे कलाकार भैया लोग चाहेंगे तो 2-4 भजन आप लोगों को और सुना देंगे। तो कल का समय 8 बजे है। अच्छा, भजन थोड़ा पहले प्रारंभ हो जाएगा तो आप लोग पहले भी आके भजन का आनंद लेंगे। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सीएपी की, कीरत कलित ललित सियाती की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि
सनकादि शेष अरु सारद सुरतकारी सुरत अति भावल वरनि पवन सुत कीरति की हरनि पवन सुत की अतिरीकी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावै संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुगत संगत सरुगी ज्ञानी व्यास आदिम बखानी व्यास आदि कवि मर्म बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की काग भुसुंड गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छबहु शास्त्र सब ग्रंथन के रस ग्रंथन के रस मुनि जन धन संतन के सरवश मुनि जन के बल जन कट के बल सार अंश सम्मत सब ही की सार अंश सब मत सब ही की आरती श्री रामायण जी 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 की कलिमन हरनि विषय रस फीकी कलिमल हरन विषय अतिरीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की सुबह सिंगार मुक्ति करती की दलना रोग भव भूरी अनीकी कलन रोग तुली मुनि सब ही की माई बाप सब विधि तुलसी की माई भाग सब विद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय की तीरथ ललित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की जगदम्बा घर में दियारा बाढ़ अलो है जगतारन घर में दियारा बाढ़ अलो है जगदम्बा घर में दियारा बार अली है जगतारन घर में दियारा बार अली है जगतारन घर में दियारा सोने सुराही गंगा जल पानी सोने सुराही गंगा जल
पखार अली है हमें मैया के चरण पखार अली है जगतारन घर में दियारा बार अली है जगतारन घर में दियारा बार अली है जगतारन घर में दियारा सोने के थाली में बेजना परोसल सोने के थाली में भोजना परोसल सोने के थाली में बेजना परोसल सोने की थाली में भोजना परोसल मैया के भोग लगा अली है हमें मैया के भोग लगा अली है जगतारन घर में दियारा बार अली है जगतारन घर में दियारा बार अली है जगतारन घर में दियारा कंचन थाल का पूर के बाती कंचन थाल का कपूर कबाती कंचन थाल का पूर के बाती कंचन थाल का कपूर कबाती मैया के आरती उतर अली है हमें मैया के आरती उतर अली है जगतारन घर में दियारा बार 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 अली है जगतारन घर में दियारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो रामायण का प्रचार हो गौहत्या बंद हो कथा करवाने वालों की जय उनके सकल परिवार की कथा में आने वालों की जय हो उनके सकल परिवार की जय कहने वालों की जय हो उनके सकल परिवार की जय हो नहीं आने वालों की चुपचाप रहने वालों की